जाएगा। अगर अवैध किसी घर को बसाया गया तो क्या उसे हटाने का भी अधिकार है? आज महाभारत इस पर होगी, क्योंकि जब मुंबई में आज अवैध मस्जिद का हिस्सा गिराने के लिए टीम पहुंची तो वहां बवाल हो गया। अब वक्फ का कब्जा अलग अलग जगहों पर है और कई ऐसे जगह हैं जहां पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है, लेकिन इन पर अगर सवाल उठाओ तो बवाल होगा और बवाल राजनेता भी करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज हंगामा कर दिया वक्फ पर भी, लेकिन उनकी बात में कबूलनामा भी सामने आ गया, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन दो तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं। पहली तस्वीर मुंबई की है। धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए वहां बीएमसी की टीम पहुंची, लेकिन वहां भीड़ इस तरह से बेकाबू हो गई कि उन्हें लौटना पड़ा। एक तस्वीर तो ये है। दूसरी तरफ सिरमौर में जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल आना चाहिए और वक्फ को भगाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से कब्जे कर रहे हैं उससे अलग अलग जगहों पर अवैध इमारतें बनती जा रही हैं और हमारे अस्तित्व का क्या है, हमारी वजूद का क्या है, आज महाभारत इस पर कर रही हूं। सबसे पहले मुंबई की आपको तस्वीर दिखाती हूं। मुंबई में आज जिस तरह से हंगामा मचा वो किसी से छुपा नहीं है। आपने दिन भर से अगर तस्वीरें नहीं देखी है तो आपको दिखाती हूं, क्योंकि ये तस्वीर वहां पर महबूबे सुभानिया मस्जिद, उसका एक अवैध हिस्सा यानी अतिक्रमण किया गया हिस्सा को हटाने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची। वो तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर। बीएमसी की टीम, और बीएमसी की टीम जब भी अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है तो वहां पर पुलिस बंदोबस्त भी साथ होता है, तो पुलिस का एक अमला भी पहुंचा और बीएमसी की टीम पहुंची थी जो अतिक्रमण किया गया हिस्सा था उसे हटाने के लिए। लेकिन वहां पर देखिए कैसे बवाल हो गया, अवैध हिस्से को तोड़ने को लेकर वहां पर तनाव फैल गया। ये तस्वीर देखिए, वहां पर लोग सड़कों पर उतर गए और बाकायदा एक चिट्ठी जारी कर मस्जिद कमेटी ने लोगों को बुलाया और कहा कि देखिए आपका मस्जिद गिराए जाने वाले हैं, आप यहां पहुंचिए और यहां पर इसका विरोध कीजिए। तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। अब अगर ये तस्वीर सामने आएगी, क्या वहां मस्जिद गिराया जाना था? नहीं, वहां अवैध हिस्सा गिराया जाना था। लेकिन कहा यह गया कि मस्जिद को गिराने के लिए टीम पहुंचेगी, आप भी पहुंची। अब सवाल यह है कि क्या ये झूठ एक फैलाया जाता है? सवाल यह है कि कई संपत्तियां देश में जिन पर अवैध कब्जे किए गए हैं, क्या उनको हटाने के लिए वहां पर प्राधिकरण या सरकार कोई काम ना करे, और अगर करे तो क्या इसी तरह का बवाल होगा? आज महाभारत इस पर होगी। वक्फ की संपत्ति ऐसी है जिसने कई जगह अवैध कब्जे किए और मनमाने ढंग से कब्जे किए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो इस पर हमेशा समर्थन में बोलते हैं, आज बोलते बोलते एक तरह से उन्होंने एक कबूलनामा भी दे दिया जिससे सब हैरान है। उन्होंने यूपी में वक्फ संपत्तियों पर एक बयान दे दिया और ऐसा लगा कि वक्फ की मनमानी पर वो सच बोल गए हैं। यूपी में उन्होंने कहा कि 1.21 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसी हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है। सोचिए, कोई पेपर्स नहीं है, यानी कि यूपी में सिर्फ 9000 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके पास कागज हैं। तो बाकी की संपत्ति वक्फ की कैसे हुई? बाकी की कई लाख संपत्तियां बिना दस्तावेज वाली हैं, यह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कह दिया। उन्होंने यह कहा था मुसलमानों को शायद वर्गलाने के लिए और उन्हें यह कहने के लिए कि आपको जागना होगा, लेकिन सोचिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि कोई भी इन संपत्तियों में घुस सकता है क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। वक्फ कानून बन गया तो इन संपत्तियों को कैसे बचाओगे? अब सवाल यह है कि जब कागज नहीं है तो कब्जा क्यों है, और अगर कब्जा है तो क्या उस पर सवाल नहीं उठेगा? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देखिए। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी के इस कबूलनामे पर जरा गौर कीजिए, कैसे वक्फ अपनी मनमानी करता है फिर कब्जा करता है, और ये सिर्फ यूपी, बिहार, कर्नाटक का ही मामला नहीं है। देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया, जिसके बाद दिल्ली वाले भड़क गए। मैं 87 से तो मैं देख रहा हूँ खुद, उसके बाद अब वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? वक्फ बोर्ड मंदिर पे ही आया या पूरी कॉलोनी में उसकी जमीन थी?
अभी ये किस दावा से कर रहे हैं, तो कभी आज तक झांके भी नहीं है, देखे भी नहीं है। यहाँ तो मुस्लिम की आबादी है नहीं। वक्फ की इसी दादागिरी को तो मोदी खत्म करने जा रहे हैं और वक्फ के अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने का अभियान छेड़ा हुआ है। मगर देखिए कैसे विरोध हो रहा है। तस्वीरें मुंबई के धारावी की हैं, जहां पर मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने के लिए गई थी बीएमसी। मस्जिद के इस हिस्से पर एक्शन होना था, लेकिन मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर गया। मस्जिद कमेटी ने लिखित अपील कर भीड़ जुटाई। भीड़ ने हंगामा किया, वाहनों में तोड़फोड़ की। मामला बढ़ने पर बीएमसी को कार्रवाई रोकनी पड़ी, वो भी इसलिए क्योंकि कार्रवाई अतिक्रमण पर होनी थी। लेकिन पूरी मस्जिद तोड़ने का झूठा दावा कर भीड़ जमा की गई, ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी वक्फ बिल को मस्जिद छीनने वाला बता रहे हैं। एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का मतलब है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हैं, एक एक अमेंडमेंट्स में क्लास बाय क्लास डिस्कस करें, सुझाव दें और उसको फाइन ट्यून करके जो भी है एक अच्छी कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट दें। जेपीसी के मेंबर भी हैं और बाहर बोल रहे हैं। ओवैसी खुलेआम मुसलमानों को क्या सिर्फ अपनी सियासत के लिए उकसाने में लगे हैं, क्योंकि वक्फ के पास लाखों संपत्तियों के कोई दस्तावेज नहीं है। ये बात तो वो खुद कह चुके हैं। तो फिर ऐसी संस्था में सुधार तो होना ही चाहिए। हिमाचल के सिरमौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया। हिमाचल में वैसे ही शिमला, कुल्लू, बिलासपुर से लेकर मंडी तक अवैध मस्जिद और मजारों के नाम पर बवाल मचा है। घुसपैठिए स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं, लेकिन ओवैसी हो या कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस उस पर कुछ नहीं बोलता। दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो है, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, आप जानते हैं ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया। लगता है राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी हिंदुस्तान के शरीर से जुड़ना चाहते हैं, उसकी आत्मा से दूर रखना चाहते हैं। ओवैसी जी की पूरी राजनीति सांप्रदायिक क्यों है? कभी विकास की बात करते ही नहीं है। हमेशा मस्जिद की बात करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे कि भाई बहुत घबराने वाली जैसे बात है। मुद्दा वैध और अवैध का है, किसी को दिक्कत वक्फ से नहीं, वक्फ की मनमानी और अवैध कब्जे वाली नीति से, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार कानून बना रही है। लेकिन राजनीतिक दल सच जानते हुए भी वक्फ की दबंगई की पैरवी करते हैं और सच्चाई पर पर्देदारी कर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं और साथ ही मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं तस्वीर जो आज मुंबई से आई वो बहुत डराने वाली भी थी, हैरान करने वाली भी थी और बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली भी थी। ओवैसी साहब का भी आज एक बयान आया जो कि बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। मैं सिद्धार्थ जी शुरुआत सबसे पहले आपसे करना चाहती हूँ। एक बात मुझे बताइए, जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, महाराष्ट्र की मस्जिद से जो अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम गई थी। अब वहां पर एक बात कही गई कि हम मस्जिद को गिराने के लिए लोग आ रहे हैं तो आप लोग आ जाइए और रोकिए, जबकि हकीकत यह है कि मस्जिद को हटाने नहीं, जो अतिक्रमित किया गया हिस्सा था उसे हटाने के लिए वहां पर टीम गई थी, लेकिन वहां पर बवाल हो गया। अब सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के लिए भी क्या एक भीड़ तंत्र का सामना करना पड़ेगा? संपत्तियां ऐसे ही मनमाने ढंग से कब्जे होते जाएंगे और उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता? देखिए सुचारिता जी, मैं मानता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया की एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। भारत में संविधान का राज, कानून का राज सर्वोपरि होना चाहिए और कोई भी लोग जो कि संविधान और कानून के आगे वो अपने किसी धर्म को, भीड़ को, अपने किन्हीं कुरीतियों को आड़ बना करके देश में संविधान और कानून को लागू होने में अगर बाधित करने में उसके हिस्सेदार बनेंगे तो फिर कानून को अपनी कार्रवाई निश्चित रूप से बहुत सख्ती के साथ करनी चाहिए। अब समस्या देखिए क्या है। आज इस देश के अंदर
हम बार बार अलग अलग जगहों से खबरें देखते हैं कि यहां पर यह अतिक्रमण हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, कहीं मजार बन जा रही है, कहीं पर मस्जिद बन जा रही है, कहीं लीगल एनक्रोचमेंट हो जा रहा है। ऐसा कुछ भी होता रहे और उसके खिलाफ अगर कोई बोलने जाए तो ये जो सियासतदान हैं जो एक प्रकार की राजनीति करने का काम करते हैं, एक प्रकार का वोट बैंक को खुश करने का काम करते हैं, ये आ जाएंगे सामने और आपको झूठी सूची बात बतानी शुरू कर देंगे।